नाज़रीन, इससे पहले कि आज की टॉप स्टोरी पे हम बात करें, लाहौर न्यूज की निशानदेही काम कर गई। तालीमी निसाब में रद्दोबदल का मामला, हर सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं इस्लाम, पाक फौज और कौमी हीरोज और दीगर मज़ामीन को निसाब में दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। 18 अगस्त जुम्मे के रोज अपने इसी प्रोग्राम टॉप स्टोरी में जब हमने ये मामला उठाया तो वज़ीर आला ने लाहौर न्यूज की निशानदेही पर इस मामले का फौरी नोटिस लिया और निसाब में तब्दीली का फैसला वापस ले लिया। इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए पहले वो देखते हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है कि क्यों निकाली गई हैं इस तरह की चीजें टेक्स्ट बुक से। ये किया है कि जिस चीज पर इशू आया था, जिस तरह जश्न आज़ादी, फौजी परेड, मस्जिद की ताज़ीम, हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेजर अजीज भट्टी, हजरत अली, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां जहां पर पॉइंट आउट किया गया कि यहां से उनको खत्म किया गया है कि आप अगर समझते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारा इस्तदलाल है कि ये यहाँ पर चीजें मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में अगर हम इन चीजों को अगर आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अगर आप समझते हैं इनको रहना चाहिए तो ये हिस्सा रहेंगी। हमने आज फैसला कर लिया कि इनको उसी तरह जहां पर पहले मौजूद थी वहीं पे मौजूद रहेंगी। जी नाज़रीन, ये देखा हमारी काविश थी, लाहौर न्यूज की काविश थी और यकीनन हमारे रिपोर्टर्स की काविश थी जो कि रंग लेकर आई है। इस वक्त साद रसूल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साद, आपने देखा कि हमारे कौमी हीरोज, इस्लाम, अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो मवाद निकाला गया था हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है जी आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, और आपके प्रोग्राम से जो बात की गई थी कि हमारे निसाब में एक प्रॉपर तरीके से वो तमाम चीज़ें इंक्लूड की जाएं जो कि पाकिस्तान के किसी भी बच्चे के लिए पढ़नी ज़रूरी हैं, वो मेरा ख्याल है कि रंग ले आई। मैं इसमें ये भी थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ कि इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि जो भी निसाब के अंदर चेंजेस हों, जो भी किताबों के अंदर चेंजेस हों, 2015 के कानून के बाद PCTB का जो 2015 का कानून है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी एक्ट 2015 जो है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उस वक्त के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जजमेंट है, मैं उसमें वकील था, कि इस तरह के तमाम चेंजेस जो किताबों के अंदर किए जाएंगे वो एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू किए जाएंगे, एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू किए जाएंगे जो कि हुकूमत खुद अपनी तरफ से नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी तरफ से कहे कि मैं ये चीज़ निकाल के दूसरी चीज़ हम डाल देते हैं। एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा जो कंपेटिटिव होगा, जिससे बेहतरीन निसाब दुनिया भर के बड़े एजुकेशनिस्ट की राय लेने के बाद बेहतरीन निसाब जो है हमारे गवर्नमेंट और सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाएगा, और मेरा ख्याल है कि आपकी एफर्ट्स इसके अंदर फाइनली रंग गए। ठीक है नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज माल रोड पर हंगामा आराई और तसादुम की सूरत हाल बनी रही। वकला की जानिब से मुल्तान बार के सदर के खिलाफ फैसला आने पर एहतजाज और शदीद हंगामा आराई की गई। इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान बेंच के जजेस से मुल्तान हाईकोर्ट बार के सदर शेर जमान कुरैशी और साथियों की बदतमीजी केस की समाअत हुई तो मुलजम वकला एक बार फिर अदालत के सामने पेश न हुए। लार्जर बेंच ने शेर जमान कुरैशी को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया और फिर लाहौर के वकला भी आपे से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस की अदालत को जाने वाले रास्ते का गेट तोड़ दिया और पुलिस एहलकार को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। GPO चौक पर हल्ला गुल्ला किया और ट्रैफिक रोक दी। हाई कोर्ट में पहले से मौजूद वाटर कैनन से रंगदार पानी फेंककर एहतियाजी वकला को गेट से हटाने की कोशिश की गई। वकला के पथराव और पुलिस की शेलिंग से माल रोड मैदान जंग बना रहा। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुल्तान बेंच के जजेस से बदतमीजी के मामले पर मुल्तान बार के सदर शेर जमान कुरैशी और सेक्रेटरी कैसर अब्बास के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए। नाज़रीन, की रिपोर्ट आपने देखी। जब कानून के पासदार खुद कानून हाथ में लेने लग जाएं तो मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाएगी। वकला बरादरी की जानिब से कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी गई है। इन हालात की वजूहात क्या हैं और सूरत हाल इतनी कशीदा क्यों हुई है, इस पे हम बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब। साथ, अगर बार में और बेंच में एक फासला पैदा हो जाए, एक खला पैदा हो जाए, तो फिर नुकसान किसका होता है?
देखिए जी, बार और बेंच के फैसले से नुकसान तमाम पार्टीज का होता है। बार का भी नुकसान होता है, बेंच का भी नुकसान होता है, और सबसे ज्यादा जो साइलीन हैं, जो अवाम है, जिनके के लिए दस्तूर बना हुआ है, जिन्होंने दस्तूर बनाया है, जो कि इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों तक जाते हैं, उनका शायद सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज की जो हंगामा आराई हुई, ये इसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, जरा वो भी समझ लेना जरूरी है। और फिर चंद तल्ख सवाल वुकला की बरादरी से, और मैं यूनिफॉर्म पहन के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि वुकला की बरादरी से चंद तल्ख सवाल पूछने जरूरी हैं। सबसे पहली बात ये, इसका अगर हम थोड़ा सा इसको कंडेम करते हुए, बहुत ज्यादा कंडेम करते हुए, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लें कि मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है, वहां पे ये जो मुतल्लिका वकील साहब हैं, शेर जमान साहब, जो मुल्तान बार के, जो मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, ये वहां पे पेश हुए एक फाजिल हाई कोर्ट के जज साहब के सामने। वहां पे जब इनकी मर्जी का शायद रिलीफ इन्हें नहीं मिल सका, या तो इन्होंने तल्ख कलामी की जज साहब से। उसके बाद बाहर आके ना सिर्फ के नारेबाजी वगैरह तो जो की सो की, बल्कि बाहर आके अदालत के अहाते में जज साहब की नेम प्लेट उतार दी, उसे तोड़ा, उसके ऊपर स्टॉम्प किया जूतों समेत। इस सब बात का नोटिस लेते हुए 26 जुलाई को, मेरे सामने डेट लिखी है, 26 जुलाई को एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और एक फुल बेंच बनाया गया, 5 मेंबर का बेंच बनाया गया, और एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया गया कि आप आएं और आके बताएं कि ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह पड़ी, इसकी क्या वजह हुई, और आपने अदालत के एक फाजिल जज साहब की और अदालत के अहाते के अंदर रहते हुए अदालत की बिल्डिंग की भी इस तरह बेहुरमती क्यों की। इसके ऊपर, इस कंटेम्प्ट नोटिस के ऊपर 31 जुलाई की तारीख पड़ी। शेर जमान साहब नहीं आए और सीनियर मेंबर्स जो हैं बार के, उन्होंने आके अंडरटेकिंग दी कि आप प्लीज इसके अंदर कार्रवाई ना करें, कोई उनको अरेस्ट करने के, अदालत ने पूछा कि जी अगर कोई कंडेम में नहीं आए तो हम अरेस्ट करके उनको क्यों ना बुलवा लें। तो उन सीनियर मेंबर्स जो हैं बार के, उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि आप अभी उनको ना इस तरह का कोई कोर्सिव मेजर लें, और हम ये गारंटी करते हैं कि हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर इनको ले आएंगे। तो बड़ी रिस्ट्रेंट शो की अदालत ने, बड़ी रिस्ट्रेंट शो की, और 2 अगस्त की तारीख डाल दी। उस दिन फिर शेर जमान साहब नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और नायब सदर पेश हुए, कहा कि जी हमें मजीद थोड़ी सी मोहलत देते हैं, आपको इस तरह का ऑर्डर पास ना करें, हम शेर जमान साहब को ले आएंगे। अदालत ने फिर रियायत दिखाई, 5 फाजिल जज साहिबान ने फिर रियायत दिखाई। 11 तारीख की डेट डाली, 11 तारीख को फिर से शेर जमान साहब ने। पत्थर किसने मारे? क्या ये दूसरी तरफ से जज साहिबान की तरफ से मारे जा रहे थे या वुकला बरादरी की तरफ से मारे जा रहे थे? लाठी चार्ज की एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। लाठी चार्ज तमाम बावसूक जराए जो हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद थे, वो कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, वाटर कैनन जरूर यूज हुआ है लेकिन लाठी चार्ज नहीं हुआ। और वाटर कैनन भी वुकला बरादरी के उन मेंबरान को, जो बहुत चंद मेंबरान हैं, बहुत ही चंद मेंबरान हैं, इनका किसी बार के स्ट्रक्चर से उस तरह ताल्लुक नहीं है, ये उनको डिस्पर्स करने के लिए यूज किया गया। शेर जमान साहब के बारे में बात करनी थोड़ी सी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये बात मेरे सामने भी, उसके ऊपर कागजात भी मौजूद हैं। शेर जमान साहब जो हैं, अगर उनका आप थोड़ा सा पता करवा लें, या कोई भी शख्स, हमारे रिपोर्टर्स भी जाके पता करवा लें, तो ये कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग वकील नहीं है, और एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि वुकला बरादरी की थरोब्रेड जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनका हिस्सा नहीं है, इस तरह अदालतों में हिस्टोरिकली प्रैक्टिस नहीं करते रहे, लेकिन उनकी वजह से एक ऐसी काली भेड़ है जिनकी वजह से पूरी बरादरी, आज पूरी वुकला बरादरी जो है वो आज डिफेंसिव के ऊपर है। हमें निदामत है, हमें शर्मिंदगी है इस बात की कि किस तरह की तस्दीर हो रही है। पैदा हुई कि तमाम वुकला बरादरी की, हमने देखा कि कसीर तादाद में वुकला बरादरी ने उनका साथ दिया, हड़ताल भी की, और कल के दिन भी यौम स्याह बनाने की जो उन्होंने कॉल दे रखी है। फिर ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? देखिए, आज वसी क्वांटिटी वुकला बरादरी ने साथ नहीं दिया। ये चंद वुकला हजरात थे। लाहौर हाई कोर्ट बार की भी बहुत ज्यादा मेंबरान है, लाहौर बार के भी 22,000 से ज्यादा, वजह से लाहौर डिस्टर्ब रहा। बिल्कुल, और ये तल्ख सवाल हमें पूछने पड़ेंगे, हमारे बार के मेंबरान से भी, बार के ओहदेदारान से भी, सीनियर वुकला हजरात से, जो ग्रुप्स को लीड करते हैं, आसमा जहांगीर साहिबा से, हामिद खान साहब से, और दीगर वुकला रहनुमा से, एतजाज एहसन साहब वगैरह से पूछने पड़ेंगे कि ये किस कानून के नीचे ये लिखा हुआ है, या आइन की कौन सी शिक है जो कहती है कि अगर अदालत का हुक्म हो कि एक वकील जो है वो अदालत में पेश हो कंटेम्प्ट के नोटिस के लिए, तो वो नहीं पेश होगा। अदालत ने क्या सिर्फ एक मुकदमा ही सुनना था? अगर वो आके अपना मुकदमा बयान कर देंगे, तो अगर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन होगी तो अदालत उनके हक में फैसला कर देगी, और अगर नहीं होगी तो जिस तरह बाकी तमाम लोगों को अदालत ट्रीट करती है उसी तरह इनको ट्रीट किया जाएगा, कानून और आइन के मुताबिक।
کیوں اس طرح کی ہم ایک روایت اس ملک کے اندر اس بار کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ وکلا حضرات یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے آئین اور قانون سے بالاتر ہیں؟ یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. جتنے بھی تھنکنگ لائرز ہیں، جتنے بھی تھنکنگ سٹیزنز ہیں، وہ اس طرح کے رویے کے خلاف ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی وکلا حضرات ہیں وہ باقی کمیونٹی کو بدنام نہ کریں. جو قانون اور آئین تمام سٹیزنز کے لیے ہے وہی آپ کے لیے بھی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی. جو اللہ دیتا مدیہ، میں ایک بات کائنڈلی آپ کی اجازت سے کمپلیٹ کر لوں، جو قانون اور آئین اللہ دیتا کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہی شیر زمان صاحب کے اوپر ہوگا، وہی نواز شریف صاحب کے اوپر ہوگا. اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں کریٹ کی جا سکتی. اور چیف جسٹس صاحب اور فل بینچ لاہور ہائی کورٹ نے بڑی ریسٹرینٹ شو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. وکلا برادری کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حق اور استحقاق کی جنگ میں ناظرین سائلین کس طرح پس رہا ہے وہ آج ہم نے دیکھا. سعد رسول صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے. یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد تمام بار کے جو ممبران ہیں ان سے دیگر بھی سوالات جانیں گے. اسٹے ود اس.